देवराज मलिक नाम के एक दवा व्यापारी हैं। एक कुरैशी परिवार ने 60-70 करोड़ रुपए की संपत्ति है अपनी बेटी चांदनी कुरैशी को तैयार करके उसके बेटे के पास भेजा और चांदनी कुरैशी ने अपने प्रेम जाल में फंसा करके नमस्कार, मैं मनीषा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज एक्सप्रेस में। आप सभी को पता है कि लगातार भारत में यानी कि पूरे देश में लगातार धर्मांतरण का जो मामला है बढ़ता जा रहा है, चाहे वो टीसीएस का हो या फिर बात की जाए नागपुर का। कई सारे ऐसे मामले हैं। अभी तक की जो कई सारी हिंदू लड़कियां हैं वो इस ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब पहली बार शामली का केस आया है जिसमें एक लड़का है वो धर्म परिवर्तन कर लेता है, चांदनी कुरैशी से शादी करता है, निकाह करता है जाकर के दिल्ली में। उसके बाद में जब कहा जाए उनके घर वाले जब इस चीज़ से परेशान हो जाते तो कहीं ना कहीं एक जो कहा जाए हमारे साथ संत बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं वेशभूषा में जो आपको नजर आ रहे हैं। इन्होंने इस चीज़ को उजागर किया, एक खुलासा किया कि कैसे जो आयुष मलिक है वो मोहम्मद अली में परिवर्तित हो गए। मतलब आप देख रहे हैं किस कदर ये चीज़ें चल रही है। ये जमीनी स्तर पे एक नहीं दो नहीं, मतलब ये इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये केस अभी तक सामने आने के बाद तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि सनातन में वापसी आना मुश्किल है। कई सारे मुस्लिम लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब कहा जाए बढ़ावा दे रहे हैं कि अच्छा है, ये तो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। तो इसी मसले पे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी महाराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी, जो भी कुछ हुआ इसमें जो आपका उजागर करने में जो हाथ है वो आपका रहा, आपको कैसे पता चला ये सब चीज और ये मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मसले में? देखिए, वैसे तो ये कई वर्षों से चला हुआ है, लेकिन हमें तो केवल अभी कुछ दिन पहले इसकी जानकारी हुई कि शामली के अंदर देवराज मलिक नाम के एक दवा व्यापारी है और बड़े ही सज्जन है और सम्मानित है। शामली और आसपास में उनका नाम है और उनके इकलौता पुत्र आयुष मलिक। एक कुरैशी परिवार ने उसकी संपत्ति पर जो 60-70 करोड़ रुपए की संपत्ति है उसको हथियाने के लिए अपनी बेटी चांदनी कुरैशी को तैयार करके उसके बेटे के पास भेजा और चांदनी कुरैशी ने अपने प्रेम जाल में फंसा करके देवराज पमार के बेटे और फिर उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बना करके कहा कि मेरे से निकाह कर। जब उस आयुष मलिक ने मना किया तो कहा कि मैं तेरी ये अश्लील वीडियो प्रचारित कर दूंगी और तुम्हारा सम्मान जो समाज में है वो ढह जाएगा। अब वो बेचारा डर में निकाह करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने फिर कहा कि निकाह तो बाद में होगा, क्योंकि निकाह जब होगा जब तुम इस्लाम मजहब को स्वीकार करोगे। उसने इस्लाम मजहब को स्वीकार करने के लिए भी मना किया, लेकिन फिर वही वीडियो का डर दिखाया और उसको मारने का भी डर दिखाया। इन सब बातों से भयभीत होकर के उसने इस्लाम मजहब को स्वीकार कर लिया और इस्लाम मजहब को स्वीकार करने में इस कुरैशी परिवार को सहयोग करने वाले 3 मौलवियों का भी हाथ बताया है। अभी 3 की ही जानकारी हुई, एक मौलवी शामली का और 2 दिल्ली के। और आयुष मलिक का खतना बंबई में हुआ है और इसके तार धीमे धीमे खुलते जा रहे हैं। पुलिस खोल रही है, पाकिस्तान तक इसके तार हैं और आगे कहां कहां तक है ये अभी समय बताएगा। पुलिस गहन जांच में लगी हुई है। हमें जानकारी हुई तो हमने अपने इस हिंदू समाज के नौजवान को बचाने के लिए और इस हिंदू जाट परिवार को बचाने के लिए आवाज उठाई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये केवल आयुष मलिक ने फिर पूरे परिवार को ही इस्लाम मजहब में
आने के लिए कहा और डर दिखाया आतंकवादियों का कि तुम्हें समाप्त कर देंगे। तो खास मकसद के लिए तैयार किया जा रहा था क्या? जो कहा जाए आयुष मलिक है उसको खास मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है? हाँ, देखिए, मुख्य उद्देश्य जो 60-70 करोड़ रुपए की संपत्ति है उसको हड़पने का था, लेकिन हड़पने के लिए तरीका उन्होंने उसके धर्मांतरण का किया। अब दोनों काम हो गए, उनके मजहब में चला गया और उस संपत्ति पर उनका कब्जा होने के लिए जा रहा था। आयुष मलिक ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि मुझे पैतृक संपत्ति नहीं चाहिए, पैतृक संपत्ति है वो मेरी बहनों को और मेरे माता के नाम कर दो। इस तरीके से आयुष मलिक ने कल ही इंटरव्यू में कहा। देखिए, कहना और करना बात है, तब जब होगा जबकि देखी जाएगी। लेकिन इस चांदनी कुरैशी के परिवार ने 1.5 करोड़ रुपया तो आयुष मलिक के परिवार से, उसके पिताजी से ऐंठ लिए और भी लगे हुए हैं। सारी ही संपत्ति पर कब्जा करने का उनका इरादा है और उसी प्रकार इसको इस्लाम मजहब में ले गए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से आयुष मलिक के परिवार को और इस हिंदू समाज को, कल की वीडियो से हिंदू समाज भी थोड़ा चिंतित है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, चिंता न करें, जल्दी ही आयुष मलिक सनातन धर्म में घर वापसी करेगा, क्योंकि ये आयुष मलिक उस समाज से आता है जिस समाज के संबंध में कहावत है कि इनको मरा हुआ जब जानियो जब 13वीं हो जाए। तो अभी समय है, घर वापसी करेगा, अवश्य करेगा। लेकिन आयुष मलिक ही अकेला घर वापसी नहीं करेगा। मैं विश्वास दिलाता चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से घोषणा भी करता हूं कि आयुष मलिक के साथ साथ शामली और कैराना के उस मजहब के 100 लोग सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे। आयुष मलिक ये कह रहे हैं कि मतलब मैंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से है जो इस्लाम में कहा जाए परिवर्तन किया, मतलब इस्लाम में मैं आया हूँ, इस तरीके की बातें भी कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम एक बार अगर कोई बन गया, कोई एक बार इस्लाम में आ गया तो कोई जा नहीं सकता है वापस यहाँ से। 5 टाइम का नमाजी भी खुद को बता रहा है, जो कहा जाए आयुष मलिक। देखिए, अब तो वो कुछ ही कहे, लेकिन जब वहां से घर वापसी कर लेगा फिर सनातन धर्म की बड़ाई करने लगेगा। अभी वहां है तो उधर की बात कहेगा। और उसने कहा है कि जो इस्लाम मजहब में आ गया वो वापस नहीं जाता, ये उसको धोखा है। इसी आश्रम में हजारों से ज्यादा सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम मजहब में जाने वाले लोगों की हमने 2.5 वर्ष में घर वापसी कराई है। 2.5 वर्ष में घर वापसी उन्होंने की है। घर वापसी तो उन्होंने कर ही ली थी, लेकिन यहां आकर के उनको शुद्धि यज्ञ में आहुति दिलाई है। तो हाँ, हमारे यही हवन होता है शुद्धि यज्ञ, तो उसमें उन्होंने आहुति दी है। लेकिन इस्लाम मजहब उन्होंने अपनी स्वेच्छा से छोड़ा है, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है अपनी स्वेच्छा से कोई भी भारत का नागरिक किसी भी धर्म को स्वीकार कर लेता है, कर सकता है। जब वो इस्लाम मजहब में थे तो इस्लाम मजहब के थे, उनकी इच्छा हुई हमें इस्लाम मजहब छोड़ करके सनातन धर्म में घर वापसी करनी चाहिए, तो उन्होंने इस्लाम मजहब को छोड़ करके सनातन धर्म में घर वापसी कर ली और घर वापसी करके फिर आश्रम में शुद्धि यज्ञ कराया और यहाँ आहुति दे करके वो शुद्ध हो गए। आयुष मलिक है वो मोहम्मद अली तक की मतलब जो है वो कहा जाए ये बनने तक की जो है कहा जाए, इसमें सबसे बड़ी आप गलती किसकी मानते हैं? मतलब आयुष मलिक है जो वो मोहम्मद अली बन गया, इसमें सबसे बड़ी गलती आप किसकी मानते हैं? मतलब क्या लगता है कि कौन इसका दोषी है, किसकी कमी रही कि जो आयुष मलिक है इस तरीके से धर्म परिवर्तन कर? देखिए, इसमें गलती तो उस परिवार की भी है, क्योंकि उसने सनातन धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दी। और उसके बाद आयुष मलिक की भी गलती है कि उसने ये विचार नहीं किया कि जिस संसार के सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म में उसका जन्म हुआ, पला बढ़ा,
उस सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे मजहब में जा रहा है, ये उसका सोचने का विषय था, लेकिन उसने सोचा नहीं। लेकिन वो एक लड़की के चक्कर में आकर के ये भूल गया कि इनका उद्देश्य केवल ये नहीं, इनका उद्देश्य तेरे पिता की बहुत बड़ी जो संपत्ति है इसको हथियाने का है। लेकिन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का बुरा समय होता है तो सही मार्ग उसको दिखाई नहीं देता, तो वो मार्ग नहीं दिखाई दिया उसको। तो वर्तमान में जो उसके सामने कुरैशी परिवार की जो योजनाबद्ध तरीके से अपनी लड़की उन्होंने भेजी थी, चांदनी कुरैशी, केवल वो दिखाई दी। और उसके बाद में आगे का जो खेल हुआ वो आप सबको पता है। सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जब भी कोई मोहम्मद दीपक जैसा व्यक्ति सामने आता है, आयुष मलिक उर्फ जो कहा जाए मोहम्मद अली जैसे जो लोग हैं वो सामने आते, तो मुस्लिम समाज के लोग अक्सर सोशल मीडिया पे सपोर्ट करने लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे बधाइयाँ देने लग जाते हैं कि अच्छा है आप इस्लाम में आए, आपने इस तरीके से किया, हमें आप पे मतलब उनके गुणगान गाने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कुछ करना चाहेंगे? मुस्लिम समाज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश है जो कहा जाए आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन के करने के बाद से। देखिए, ये तो सभी खुश होते हैं जब इस्लाम मजहब के लोग इस्लाम मजहब को छोड़ करके सनातन धर्म में आ जाते हैं, तो सनातन धर्म के लोग भी खुश होते हैं। सभी चाहते हैं अपने, वो भी ऐसे ही खुश हो रहे हैं। लेकिन आज इस्लाम मजहब के लोग खुश हो रहे हैं, जल्दी ही भी दुखी भी होंगे जब आयुष मलिक वापिस आएगा और शामली और कैराना के 100 मुस्लिम सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे, तब वो अपने माथे पर सिर मारेंगे, अरे ये तो एक को लाए थे, वो एक भी गया और उसके साथ में 100 भी चले गए। तो इस पूरी चर्चा पे जो महाराज जी के साथ चर्चा हुई, आयुष मलिक उर्फ कहा जाए मोहम्मद अली को लेकर के, इस पे क्या विचार रखते हैं एक बार हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।